नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने आर एस एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, यह क्लास ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर बनाई गई है। तो आप साथियों इस क्लास को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जो एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं, आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो साथियों इस क्लास को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। साथियों, जो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली है वह किस देश से ली गई है, हमारे क्वेश्चन में यह पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, याद रखेंगे साथियों, यहाँ पर आपका साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आयरलैंड से साथियों राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली ली गई है। ठीक है, याद रखेंगे बी ऑप्शन साथियों आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूछा गया है साथियों कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। साथियों को आप लोगों को बताना है जो हुमायूं का मकबरा है वह कहाँ पर स्थित है। तो साथियों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे बी ऑप्शन बिल्कुल साथियों आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो हुमायूं का मकबरा है वह नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूछा गया है साथियों कि निम्न में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है। साथियों किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो आपका साथियों यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, याद रखेंगे यूनाइटेड किंगडम के पास साथियों लिखित संविधान नहीं है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यूके के पास लिखित संविधान नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूछा गया है निम्न में से कौन हमारे देश के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। साथियों कौन है जो हमारे दोनों सदनों में से, भारत देश के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो साथियों भारत का राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल साथियों राइट हो जाएगा। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूछा गया है साथियों कि ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है। साथियों जो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता हैं उनको आपको बताना है कि कौन है। तो आपका यहाँ पर साथियों राइट आंसर हो जाएगा इंद्रदेव हैं, वह ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता माने जाते हैं। यहाँ पर साथियों आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो इंद्र हैं वह ऋग्वेद के प्रमुख देवता हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि पूना समझौता कब हुआ था। साथियों जो पूना समझौता हुआ था, पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, वह कब हुआ था। तो आपका साथियों यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वह 24 सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे साथियों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 सितंबर 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ था और गांधी जी तथा अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे गांधी जी और अंबेडकर। ठीक है, गांधी जी और अंबेडकर की हुआ था। यह साथियों यरबदा जेल में हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे यरबदा जेल में। क्वेश्चन नंबर 7 आपका साथियों पूछा गया है कि निम्न में से कौन भारत का में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है। साथियों आप लोगों को बताना है निम्न में से कौन है जो मौद्रिक नीति का घटक नहीं है। यहाँ पर साथियों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक ऋण है, वह साथियों मौद्रिक नीति का घटक नहीं होता है। याद रखेंगे यहाँ पर साथियों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सार्वजनिक ऋण होता है वह मौद्रिक नीति का घटक नहीं होता है। ठीक है, याद रखेंगे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है निजी और राजकीय उपक्रम को मिलाकर बनाई जाने वाली अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है। साथियों जो निजी एवं राजकीय उपक्रम को मिलाकर बनाई जाने वाली जो अर्थव्यवस्था होती है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, याद रखें आपका यहाँ पर साथियों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है जो निजी एवं राज्य के उपक्रम को मिलाकर अर्थव्यवस्था बनाई जाती है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया आपका कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। साथियों, जो अंडमान एवं निकोबार में सबसे ऊंची चोटी है वह है साथियों सैडल पीक है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका साथियों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सैडल पीक है वह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भारत की अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं। साथियों, जो भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं वह कौन से वन हैं। तो आपका साथियों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा वह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, याद रखेंगे। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं वह भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैले हुए वन है। ठीक है, याद रखें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। साथियों, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं वह भूभाग कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका साथियों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है उसे भूभाग कहा जाता है। निम्न में से अधिकतम जैव विविधता किस में पाई जाती है। साथियों, जैव विविधता निम्न में से आपको बताना है कि किस में सर्वाधिक पाई जाती है। यहाँ पर आपका साथियों सी ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उष्ण जो कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं उनमें जैव विविधता साथियों सर्वाधिक पाई जाती है। यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है वह बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैव विविधता साथियों उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर में स्थायी रूप से साथियों स्थायी रूप से डाटा संचित करता है। ठीक है, आपको बताना है जो कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संचित करता है वह रोम में किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। रोम होता है उसमें कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संचित किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है। साथियों, आप लोगों को बताना है जो संयोजी ऊतक नहीं है वह त्वचा नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे साथियों। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, जो त्वचा है वह एक संयोजी ऊतक नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि निम्न ऐसे कौन है निष्क्रिय गैस है। साथियों, आप लोगों को बताना है जो निष्क्रिय गैस है इनमें से कौन है। तो साथियों, आर्गन गैस है एक निष्क्रिय या कार्य नहीं करने वाली गैस है। ठीक है, याद रखेंगे। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। निष्क्रिय गैस होती है वह आर्गन नियोन हीलियम नियोन ये सभी गैसें निष्क्रिय कहलाती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा उसकी उपस्थिति किसकी उपस्थिति में होता है। साथियों, जो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल होता है तथा किसकी उपस्थिति में होता है। आपका यहाँ पर साथियों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कार्बन प्रकाश सूर्य का जो प्रकाश होता है उसकी उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि साबुन का बुलबुला किसके कारण गोलाकार आकृति प्राप्त कर लेता है। साथियों, जो आपको बताना है कि साबुन का जो बुलबुला होता है वह किसके कारण के द्वारा गोलाकार जो आकृति होता है वह प्राप्त कर लेता है। तो आपका यहाँ पर डी सी ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। पृष्ठ तनाव के कारण साबुन का बुलबुला होता है वह गोलाकार आकृति प्राप्त कर लेता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। साथियों, जो कुचिपुड़ी है वह कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो आप लोगों को बताना है। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर साथियों राइट बिल्कुल हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, याद रखेंगे। ये ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो आंध्र प्रदेश राज्य है उसका जो शास्त्रीय नृत्य है वह कुचिपुड़ी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका पूछा गया है मिलियन म्यूटिनीज नाव पुस्तक के लेखक कौन है। साथियों, जो मिलियन म्यूटिनीज नाव पुस्तक के लेखक हैं वह BS नॉयपॉल है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर साथियों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। BS नॉयपॉल मिलियन म्यूटिनीज नाव पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं। पर्यावरण एवं विकास पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन होता है उसे पृथ्वी शिखर कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी शिखर या साथियों इसे अर्थ समिट भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका साथियों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। पृथ्वी शिखर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है या जैसे ILO भी कहते हैं, उसका जो संगठन है उसका जो हेडक्वार्टर है वह साथियों जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? तो आपका यहाँ पर साथियों राइट आंसर जो हो जाएगा वह 11 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है साथियों वह 11 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि 21वें फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था? साथियों, जो 21वें फीफा विश्व कप का आयोजन किया गया था वह रूस में किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर साथियों आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। रूस में 21वें फीफा विश्व कप का आयोजन किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 आपका, बंधन एक्सप्रेस का परिचालन किन देशों के मध्य शुरू किया गया था? साथियों, जो बंधन एक्सप्रेस उसका परिचालन किया गया था वह भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर साथियों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच बंधन एक्सप्रेस का परिचालन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? साथियों, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है वह 1889 ईस्वी में साथियों प्रारंभ किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका साथियों सी ऑप्शन